अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपके लिए मैं एक और नई वीडियो लाया हूं और एक नए टॉपिक के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हम एक्सेल के अंदर अटेंडेंस शीट को किस तरह क्रिएट करते हैं, यानी कि किस तरह बनाते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के अंदर हम सीखेंगे कि एक्सेल के अंदर हम शीट को किस तरह मेंटेन करते हैं। तो जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर कुछ पहले से ही कॉलम्स वगैरह लिए हैं और उसके अंदर मैंने कुछ टेबल लिखा है और कुछ उसके अंदर डेटा है। यानी कि सबसे पहले यहाँ पर मैंने जो सबसे पहले लिया वो रोल नंबर, नेम, क्लास और यहाँ पर मैंने लिया है डेट। और मैं यहाँ पर 10 तारीख तक मैंने यहाँ पर डेट लिया है। आप चाहे तो आप पूरे जितने भी आपके मंथ में डेट है आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। मैं आपको समझाने के लिए शॉर्ट पर लिया ताकि स्क्रीन पर मेरी पूरी शीट नज़र आए आपको। और उसके ऊपर मैंने यहाँ पर लिखा है डेज। और हमने यहाँ पर 6 फेब को यानी कि संडे यहाँ पर लिया है कि संडे हमारा क्या होता है, हॉलीडे। तो सिंपल हमने यहाँ पर संडे को टाइप कर दिया है। अब यहाँ पर मैंने कुछ यहाँ पर पी को सजेस्ट किया है प्रेजेंट के लिए, ए हमारा है एब्सेंट, एल है लीव और एच है हमारा हाफ डे। और सिंपल मैंने यहाँ पर एक कॉलम भी क्रिएट किया हुआ है, टोटल प्रेजेंट, टोटल एब्सेंट, टोटल लीव, टोटल हाफ डे और टोटल डेज। तो सिंपल हम यहाँ पर हमारा जो काम है, हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो भी हमारा स्टूडेंट नेम है, ठीक है, यहाँ पर आप इसी तरह इसी फॉर्मेट से आप एम्प्लॉय शीट भी क्रिएट कर सकते हैं, एम्प्लॉय अटेंडेंस शीट। तो मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ कि जो रिजवान है हमारा नेम, ठीक है, वो हम क्या हुआ है भाई, इस 10 दिन में कितने दिन प्रेजेंट हुआ है वो यहाँ पर क्या आ जाए, टोटल हुआ आ जाए। तो सिंपल हम यहाँ पर जो फॉर्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे काउंट इफ़ का फॉर्मूला। हमने सिंपल यहाँ पर काउंट इफ़ लिखेंगे तो और टैब प्रेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, हमारा काउंट इफ का फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। अब सिंपल हमें क्या करना है, रेंज, जो हमारी रेंज है हमने इसे सिलेक्ट करना है। हमने इस रेंज को सिलेक्ट कर लिया, कॉमा। अब हमारा क्या है भाई, क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया हमारा क्या है, पी है। तो हम क्या लिखेंगे भाई, इन्वर्टेड कॉमा पे पी लिखेंगे और यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और जस्ट इंटर प्रेस करेंगे। तो देखें यहाँ पर मेरे पास क्या आ चुका है, टोटल प्रेजेंट। अब हम यहाँ पे टोटल प्रेजेंट को काउंट करते हैं कि वाकई टोटल प्रेजेंट 7 है या नहीं। तो सिंपल 1 2 3 4 5 6 और 7 यानी कि 10 डेज में जो हमारा स्टूडेंट नंबर 1 है रिजवान, वो कितने दिन प्रेजेंट हुआ है, 7 दिन। इसी तरह हमें क्या निकालना है, टोटल एब्सेंट में निकालना है। तो हम किस तरह टोटल एब्सेंट निकालेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे, दोबारा से यही प्रोसेस अप्लाई करेंगे और फॉर्मूला हमारा होगा काउंट इफ का, काउंट इफ। अब हमने क्या, रेंज को दोबारा से हम सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो हमारा क्राइटेरिया है वो है ए। हमने सिंपल यहाँ पर ए टाइप करना है और जस्ट ब्रैकेट को क्लोज और इंटर प्रेस करेंगे तो देखें यहाँ पर हमारे पास टोटल एब्सेंट भी निकल कर अब आ चुका है। जैसे हमने यहाँ पर सिर्फ हमारे पास कितने एब्सेंट है, एक ही एब्सेंट है, तो यहाँ पर हमारे पास टोटल एब्सेंट भी एक है। अब इसी प्रोसेस को हम टोटल लीव पर भी अप्लाई करेंगे, इक्वल काउंट इफ, रेंज को हम सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो हमारा क्राइटेरिया है वो है एल। तो सिंपल हमारे पास यहाँ पर टोटल लीव भी अब निकल कर आ चुका है। अब हमें क्या निकालना है, टोटल हाफ डे। यही प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे काउंट इफ का, काउंट इफ, टैब हमने प्रेस किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, रेंज को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम यहाँ पर लिखेंगे एच, कि हमारा इस सेल के अंदर जो हमारी रेंज है जहाँ पर भी एच लिखा हुआ है वो काउंट हो जाए। तो सिंपल यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज करके हम इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास टोटल हाफ डे भी निकल कर आ चुका है। जैसा कि अभी यहाँ पर एक भी जो हमारी रेंज है उसमें एच आपको नहीं नज़र आ रहा होगा लिखा हुआ, तो यहाँ पर आ रहा है 0। अब यहाँ पर मैं ऐसे नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ टोटल प्रेजेंट को, देखें यहाँ पर ये टोटल प्रेजेंट आ चुका है। इसको मैं नीचे की तरफ ड्रैग करूँगा तो टोटल एब्सेंट आ चुका है, यहाँ पर टोटल लीव निकल कर आ चुका है और यहाँ पर टोटल हाफ डे। तो देखें यहाँ पर ये प्रोसेस था कि हम किस तरह एक्सेल के अंदर प्रेजेंट, टोटल एब्सेंट वगैरह काउंट इफ के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अब एंड में हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है टोटल डेज। अगर आप मैनुअली यहाँ पर डेज को टाइप नहीं करते तो यहाँ पर आप टोटल डेज का एक कॉलम बना सकते हैं और जो उसका फॉर्मूला है काउंट करने का, यहाँ पर हम इक्वल का साइन लगाएंगे और यहाँ पर जो फॉर्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे हम काउंट ए का फॉर्मूला। काउंट इफ का नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पर लगाएंगे काउंट ए का फॉर्मूला। डबल क्लिक करता हूँ, ये हमारा फॉर्मूला ओपन हो चुका है। अब रेंज को सिलेक्ट करना है, जो वैल्यू है हमने सिंपल सिलेक्ट कर लिया इस वैल्यू को, ब्रैकेट को क्लोज किया और जस्ट इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास टोटल डेज निकल कर आ जाएगा।
जैसे आप ऊपर देख रहे, समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पर डेट भी मेंशन किया हुआ, यानी कि 10 फेब, 1 से लेके 10 तारीख तक कितने डेज हो रहे हैं, 10। अगर आप यहाँ पर आप मैनुअली टाइप नहीं करते डेज, तो आप लास्ट में एक सेक्शन बना सकते हैं टोटल डेज का, और वहाँ से ये फॉर्मूला लगाकर आप काउंट ए का फॉर्मूला आप लगाकर टोटल डेज निकाल सकते हैं। मैं नीचे की तरफ इसे ड्रैग कर दूंगा और ये पूरा डेटा इस सेल के अंदर अप्लाई हो जाएगा। तो सिंपल सा ये हमारे पास प्रोसेस था कि हम किस तरह एक्सेल के अंदर अटेंडेंस शीट को बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, और इसी फॉर्मूले को हम एम्प्लॉय अटेंडेंस शीट पर भी यही फार्मूला बिल्कुल सेम एज इट इज़ अप्लाई होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक अगली क्लास में एक नई वीडियो के साथ और एक नई टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।